सभी को नमस्ते। बच्चों, अभी तक हमने बात की है संवेगात्मक विकास में दो मुख्य संवेगों की, जिसमें एक था भय या डर और दूसरा था क्रोध। आज हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ईर्ष्या यानी कि जेलसी की। जेलसी या ईर्ष्या के मूल में जो है वो अप्रसन्नता, भय, निराशा, क्षोभ, क्रोध एवं खिन्नता का भाव होता है। खास तौर से जब घर में माता पिता एक बालक को अधिक प्यार करें और किसी कारण से दूसरे बालक पर पूरा ध्यान न दे पाएँ, तो बच्चा उस पहले वाले बालक से, जिसको माता पिता ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। क्यों? कि वो अपनी बात उनको कह तो नहीं पाता, लेकिन उस कंडीशन में उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी कंडीशन खास तौर से तब आती है जब या तो घर में कोई नया मेहमान आ जाए और या फिर घर में किसी बीमारी के कारण से माता पिता किसी एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों। ऐसे में दूसरे बच्चे के मन में पहले वाले के लिए ईर्ष्या प्रारंभ हो जाती है। इस ईर्ष्या की उत्पत्ति जो है वो 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है और 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने चरम पर होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब घर में नए मेहमान के आने का, यानी कि उस पहले बच्चे के छोटे भाई या बहन के आने का समय हो जाता है। और जब नया शिशु घर में आ जाता है, नया सदस्य घर में आ जाता है, तो माता पिता उसकी असमर्थता के कारण उस बच्चे पर, जो अभी नवजात है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है और बड़े बच्चे को ऐसे में अकेलापन महसूस होने लगता है। वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि उपेक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा और माता पिता अपना सारा प्यार मेरे छोटे भाई या बहन पर दे रहे हैं। ऐसे में उस बच्चे के मन में अपने छोटे भाई बहनों के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। उसको लगता है मेरी माँ भी मुझसे छिन गई, मुझे प्यार करने वाला अब कोई नहीं, और वो इस ईर्ष्या की आग में तिल तिल करके जलने लगता है। इसके मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है पक्षपात की भावना। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, माता पिता, चाहे कारण कोई भी हो सकता है बिल्कुल जेन्युइन कारण है, बिल्कुल सही कारण है कि हाँ, दूसरे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जो पहला बच्चा है उसके मन में तो इस पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण से, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि वो सारे कारण समझ सके कि उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। ऐसे में पक्षपात की भावना के कारण से बच्चा जो है वो ईर्ष्या करने लगता है। और तुलना करने पर, कंपैरिजन, अगर दो बच्चों में आपस में कंपैरिजन किया जाए, फिर वो चाहे सगे भाई बहन हो या पास पड़ोस के या उसके दोस्त ही क्यों ना हो, अगर उनमें तुलना की जाए कि देखो तुम्हारा भाई ऐसा पढ़ता है, तुम्हारी बहन ऐसी पढ़ती है, तुम तो नहीं करते, या वो फलाना काम कर रहा है, या जो भी कोई किसी में कोई भी खूबी हो सकती है, हो सकता है इस बच्चे में कोई दूसरी खूबी हो, लेकिन कई बार माता पिता उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं और जो कमी होती है उसी को हाईलाइट करते हैं और ख़ासतौर से उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना जो दूसरा बच्चा है उससे की जाती है। ऐसे में बच्चे के मन में अपने उस दूसरे भाई बहन या दोस्त के लिए ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। फिर अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं नए शिशु के आगमन पर। जब घर में नया बच्चा आ जाए, छोटा भाई बहन आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से माता पिता का ध्यान छोटे शिशु पर ज़्यादा होगा। ऐसे में बड़ा बच्चे को ऐसा लगता है कि अब मुझसे कोई घर में स्नेह नहीं करता और वो अपने छोटे भाई बहन के लिए ईर्ष्या का भाव अपने मन में पाल लेता है। फिर माता पिता की अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो है वो भी बच्चों में ईर्ष्या का भाव पैदा कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि जाने अनजाने ही माता पिता आपस में बच्चों में फ़र्क कर देते हैं और किसी एक बच्चे पर, और हो सकता है वो उस बच्चे में कुछ खूबियाँ एक्स्ट्रा रही हों, लेकिन उस कारण से जो दूसरा बच्चा है जिसमें शायद उतनी खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन वो फिर निगलेक्ट हो जाता है, वो उपेक्षित हो जाता है। तो माता पिता की जो ये अभिवृत्ति है, ये भी बच्चों में
ईर्ष्या का भाव पैदा करती है। द्वेष की भावना, ईर्ष्या की उत्पत्ति द्वेष के कारण भी होती है। जब बच्चा देखता है कि उसके दूसरे साथी तो उससे कहीं आगे बढ़ गए, वो चाहे पढ़ाई में हो, खेल में हो, नृत्य में हो, गान में हो, ड्राइंग में हो, कोई भी कला ऐसी हो सकती है जिसमें दूसरे साथी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और या फिर कई बार किसी की संपन्नता हो सकता है, कोई बच्चा किसी अच्छी संपन्न परिवार से आया है और दूसरा बच्चा किसी निम्न वर्ग परिवार से या मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, तो वो अपने उस साथियों से जिनके पास में ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, उनसे जेलेसी फील करने लगता है, उनसे ईर्ष्या करने लग जाता है। बहुमूल्य वस्तुएं, महंगे वस्त्र इत्यादि या उनकी जो भी क्वालिटी है उन सब से वो ईर्ष्या करने लगता है। फिर लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण कई बार कुछ बच्चे अपने दोस्तों में, अपने पेरेंट्स में भी, टीचर्स में भी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं उनकी किसी न किसी खूबी के कारण से। ऐसे में बाकी बच्चे जो है वो उनसे ईर्ष्या महसूस करने लगते हैं कि इनके ऊपर तो टीचर ज़्यादा ध्यान देती है, या इनके ऊपर तो सर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या इनको तो सभी दोस्त पसंद करते हैं, इनके साथ में तो सब जने बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते, या हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और फिर प्रतिस्पर्धा के कारण कंपटीशन, कई बार खूबी उस बच्चे में भी है, खूबी दूसरे बच्चे में भी है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो एक कंपटीशन की जो भावना होती है, प्रतिद्वंदिता की जो भावना होती है, वो भी अपने साथियों से ईर्ष्या का भाव बच्चे में पैदा कर देती है। और फिर हीन भावना के कारण कई बार, क्योंकि कोई बच्चा कम बुद्धिमान हो सकता है या उसमें कोई हुनर कम हो सकता है, उस कंडीशन में उसमें हीन भावना आ जाती है और उसके फलस्वरूप उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। फिर स्वयं की असफलता से भी निराश होकर के कई बार बच्चा बार बार प्रयास करने के बावजूद भी किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं संपन्न कर पाता है, जबकि दूसरे बच्चे का काम एक दो बार में ही आसानी से अगर पूरा हो जाता है तो उसके मन में उस दूसरे बच्चे के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ और ये कर पा रहा है। और फिर बात आती है लिंग भेद, जो कि हमारे यहाँ के कल्चर में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। भारतीय समाज में अधिकांशतः माता पिता लड़के और लड़की में ये फ़र्क कर देते हैं। लड़कियों को निम्न स्तर के काम बताए जाते हैं, लड़कों को ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, जो सुख सुविधाएं हैं वो लड़कों को ज़्यादा मिलती है। हालांकि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। अब लगातार पिछले काफ़ी वर्षों में लगातार प्रयासों के कारण से लड़का और लड़की के यह भेद निरंतर कम होता जा रहा है। हालांकि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनको भी पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज आप लोग सब अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लेवल पर, स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं आपके माता पिता का, आपके परिवारजनों का वो समानता का भाव है, जिसमें उन्होंने अगर आपके भाइयों को पढ़ने भेजा है तो आपको भी पढ़ने भेजा है। तो लेकिन फिर भी इस लिंग भेद के कारण से बचपन में अधिकांश लड़कियां अपने भाइयों से जेलसी पाल लेती हैं और उनमें बात में रोना पीटना मच जाता है। और फिर स्नेह से वंचित रहने के कारण कई बार माता पिता किसी एक बालक से अगर ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं और दूसरे को नहीं मिल पा रहा पूरा लाड़ प्यार, तो फिर उसमें ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। और मांग की पूर्ति ना होने पर, जब भी कोई चीज़ मांगी जाए, अगर दो बच्चों ने अपनी कोई डिमांड रखी है, एक की पूरी हो गई, एक की नहीं हुई, तो जिसकी डिमांड पूरी नहीं होती उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। और सबसे आखिरी में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कि अपना अधिकार छिन जाने पर, जब बच्चे को लगता है कि ये मेरे भी माता पिता हैं, मेरा भी इनके ऊपर बराबर का हक है, लेकिन मुझसे मेरा अधिकार छीना जा रहा है। माता पिता के जिस स्नेह और जिस प्यार पर मेरा भी बराबरी का हक था, वो हक मुझे पूरा नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में वो छोटे भाई बहनों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ये तो थे
कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से बच्चों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब इस ईर्ष्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो ईर्ष्या है ये बुद्धि को खा जाती है और व्यक्ति को क्रोध से भी जितना नुकसान नहीं होता उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान लगातार ईर्ष्या पालने से होता है, क्योंकि ईर्ष्या की जड़ में क्रोध, भय, निराशा इत्यादि सभी अस्वस्थ और नकारात्मक संवेग छिपे हुए हैं जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर तिल तिल करके जलाते रहते हैं। और ईर्ष्या की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि कई बार उसमें जल करके इंसान अपनी इंसानियत भी खो देता है। हम देखते हैं बच्चे कई बार इस जेलसी के कारण से ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनके लिए उनको शायद माफ़ी भी ना मिले। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल पूरी तरह से करना होगा। और उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले समान व्यवहार। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों में समानता का व्यवहार करें। हाँ, किसी की भी ज़रूरत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी दूसरे बच्चे को जिसकी ज़रूरतें कम है उसको पहले समझाया जाए कि बेटा आपका जो छोटा भाई है या जो छोटी बहन है इसको अभी हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हो सकता है हम तुम्हारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएँ, लेकिन तुम खुद भी सक्षम हो। आज तुम अपने हाथ से लेके खाना खा सकते हो या अपने आप खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई बहन है वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, इसीलिए हमें उसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। अगर आप बड़े बच्चे को विश्वास में ले कर के काम करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, तो वो बच्चा शायद समझ जाएगा। आलोचना नहीं की जानी चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए कभी भी। दो बच्चों में चाहे कोई बच्चा कमज़ोर हो, लेकिन हमेशा कोशिश ये की जाए कि पहले उसको उसकी जो खूबियाँ हैं उनसे वाकिफ़ कराया जाए, उनसे पहचान कराई जाए और फिर धीरे धीरे उसको उसकी कमी के बारे में बताया जाए। लेकिन ये सब हमेशा एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में प्रसन्नचित्त मन के साथ ही होने चाहिए। कभी भी आलोचना करके कि एक की बुराई करके और हम सोचें कि हम उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं पनपेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सहानुभूति उत्पन्न करके अगर बच्चा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में असफल हो जाए तो उसको डांटने फटकारने या मारने पीटने की बजाय अच्छा होगा कि हम उसको ये समझाएं कि बेटा इस बार शायद कहीं मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई है, कोई बात नहीं, अगली बार अगर और ज़्यादा अच्छे से अपन मेहनत करेंगे तो तुम भी आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकोगे। घर में सुखद वातावरण बना करके, मिलजुल करके, विद्यालय और परिवार दोनों ही जगह का माहौल सुंदर, सुखद, सौहार्दपूर्ण और मित्रता वाला होना चाहिए। सभी आपस में मिलजुल करके अगर काम करें, खाना पीना, खेल कूद आदि की क्रियाएं करेंगे तो बच्चों में ये ईर्ष्या की भावना नहीं होती, उसके बजाय उसके अनुभव जो होते हैं वो सुखद होते हैं। और फिर बड़े बच्चे को भी बराबरी का प्यार दे करके घर में नए शिशु के आगमन पर बड़े बच्चे को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अगर माता को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो छोटे बच्चे पर ज़्यादा समय देगी तो पिता को चाहिए कि वो बड़े बच्चे को अब ज़्यादा समय दें, ताकि दोनों बच्चों में आपस में प्रेम बना रहे और बड़े बच्चे में ईर्ष्या का भाव पैदा ना हो। फिर सही समय पर उनकी उचित मांगों की पूर्ति करके बराबरी से उचित मांगे जो है वो पूरी की जानी चाहिए कि अगर एक इच्छा एक बच्चे की पूरी की गई तो दूसरी इच्छा दूसरे बच्चे की पूरी की जानी चाहिए। आपस में प्रेम उपजा करके कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उनको मानव मात्र से या जीव मात्र से, मानव मात्र भी नहीं, जीव मात्र की अगर हम बात करें फिर उसमें सारे पशु पक्षी भी शामिल हो जाते हैं, वनस्पति जगत भी शामिल हो जाता है। इन सभी के लिए प्रेम बच्चे को सिखाना चाहिए। तो जब बच्चा प्रकृति से प्रेम करना सीख जाता है तो फिर वो हर आम इंसान से भी प्रेम से व्यवहार उसका प्रेम पूर्वक हो जाता है। और फिर उसमें अच्छे गुणों का विकास करके जिसमें निराशा, क्रोध, द्वेष आदि जैसे जो अस्वस्थ संवेग हैं उनको समाप्त किया जा सके और अच्छे गुणों का विकास किया जा सके और बुरी आदतों से उनको दूर रखा जा सके। फिर बच्चों की दिनचर्या को मनोरंजक बना करके कि बच्चों
को इस तरह की गतिविधियाँ दी जानी चाहिए जिसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको मज़ा आता हो, उसको हर बात पर टोकने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को चीज़ें बराबरी की मात्रा में बांट करके देनी चाहिए। कोई भी वस्तु हम अगर ख़रीद करके लाते हैं घर में तो दोनों या 2-3 जितने भी बच्चे हैं उन सभी को वो बराबरी में दी जानी चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जिनसे बच्चे हठ या ज़िद करते हैं। और अनावश्यक रूप से बच्चों को ना तो चिढ़ाना चाहिए, ना तंग करना चाहिए। अगर बालक किसी काम में तल्लीन है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए और न ही किसी प्रकार की बाधा या अवरोध पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद में छोटी सी बात और रह जाती है और वो है इस ईर्ष्या का प्रदर्शन कैसे होता है, कि बच्चे इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। हर बच्चे की ईर्ष्या प्रदर्शन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ बच्चे आक्रामक व्यवहार अपना करके अपनी ईर्ष्या प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरे बच्चे दूसरे तरीक़ों से अपने माता पिता या टीचर्स का या साथियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रदर्शन की प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष रिस्पॉन्सेज, प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया, दूसरी अप्रत्यक्ष अनुक्रिया। प्रत्यक्ष रूप से जो अनुक्रिया है उसमें बालक आक्रामक व्यवहार करता है, जैसे झगड़ा करना, मारपीट करना, दांत से काट लेना, चुटकी भर लेना, बाल नोचना, लात चलाना इत्यादि। ईर्ष्यालु बालक दूसरे के कपड़े भी फाड़ सकता है, बैग, पेन, पेंसिल इत्यादि को फेंक देता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है। इस तरह से वो दूसरे बच्चे को हानि पहुंचा करके और अपनी ईर्ष्या को अभिव्यक्त करता है। कई बार स्कूल से भागने लग जाता है या चोरी करने लग जाता है। और बड़ा बच्चा कई बार अफवाह फैला करके या मजाक बना करके भी छोटे बच्चों के प्रति अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करते हैं। और कई बार माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना ईर्ष्यापूर्वक व्यवहार उनको प्रदर्शित करते हैं। और जो अप्रत्यक्ष क्रियाएं हैं उसमें बालक अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाई बहन या दोस्त से ईर्ष्या रखता है, मन में पालता है और दूसरों को पता ही नहीं लगने देता। लेकिन ऐसे में बच्चों को स्वयं को ज़्यादा हानि होती है। अप्रत्यक्ष रूप में बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, अंगूठा चूसना, नाखून काटना, खुद के बाल नोच लेना, अपना सर दीवार पे दे मारना इत्यादि, ये इस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिससे एकदम से ये मालूम नहीं पड़ता कि बच्चा ईर्ष्या की भावना के कारण ऐसा करने लगता है। कई बार बच्चा अज्ञानता से या अवज्ञा करके और हठी, अधर्मी या जिद्दी हो जाता है। अधिकांश बच्चे कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, अपने बाकी साथियों को उसमें शामिल कर लेते हैं और उनका दिमाग जो है वो खुराफाती काम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। वो हमेशा इसी चिंता में गुलते रहते हैं कि मैं अपने फलाने भाई बहन या फलाने दोस्त को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूं। और कुछ बच्चे अपने सहोदर या प्रियजनों के साथ में बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। कुछ बच्चों की भूख प्यास तक मिट जाती है और वो नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि तंत्रिका तंत्र की अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाते हैं। और कुछ बच्चे विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों का व्यवहार अलग अलग और अटपटा हो जाता है और वो अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों इत्यादि पर क्रोध करने लगते हैं। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ईर्ष्यालु बालक हमेशा ही सिर्फ बुरे ही नहीं होते, वे ईर्ष्या के कारण पढ़ने लिखने में अगर उनके ईर्ष्या को कम कर दिया जाए तो वो पढ़ने लिखने में अपना पूरा मन लगा लेंगे और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और तथा अपना भविष्य सुखद बनाएंगे। आपने बात ध्यान से सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम अपनी बात को जारी रखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।